PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात के बाद खलीज और गहरी हो गई। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर ने कहा, सीनियर क़यादत ने नोटिस ले लिया, अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं या नहीं। जुनेद अकबर का जवाब देने से इनकार। आतिफ खान ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इख्तलाफात हैं, उन्हें असद कैसर वगैरह के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। शेख वकास अकरम ने छोटे इख्तलाफात करार दे दिया, पार्टी डिसिप्लिन पर वार्निंग भी दे दी। शेर अफजल मरवत ने कहा, अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने बचाया हुआ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI में जितने लोग हैं उतने पार्टी के टुकड़े हो चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग इनके साथ हैं जिन्हें घर वाले भी वोट नहीं देते। नोबेल इनाम मिलने का कहते हैं, लेकिन अभी तक तो 14 साल कैद मिली है। हमें कैद में लंगर मिलता था, इन्हें हर तरह का खाना मैसर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते थे पैसे ना भेजें, ये भी चाल नाकाम हुई। शहबाज शरीफ ने 1 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर है, उम्मीद है 1-2 रोज में डिस्चार्ज हो जाएंगे। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा, नमाज ईद से पहले सदर ममलकत की तबीयत नासाज हुई थी। कराची में टेस्ट के बाद पता चला कोरोना हुआ है। सेहत पर अब परेशानी की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स पर चलने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल्स नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं। बिलावल भुट्टो के बयानात पर वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करते हैं। ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक, अता तारड़ और ख्वाजा साद रफीक ने मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। On the salaried class, जो रेट की बात होगी वो इंशाल्लाह, the Prime Minister has said that, I mentioned it, वो इंशाल्लाह during the budget discussion हम करेंगे. Over the last couple of days, we continue to meet over the next few days. So we are looking at it both as a challenge and as an opportunity. We intend to send a high-level delegation to Washington to get our views across. ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है which is being helped, supported, assisted, funded by IMF and the development partners. तनख्वाहदारों पर टैक्स कम होगा या नहीं, फैसला बजट में होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम टैक्स रेट बजट में तय करेंगे। IMF से जान छुड़वाने के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका जाएगा। टैरिफ को चैलेंज के साथ मौका समझकर डील कर रहे हैं। ईद उल फितर पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। मकामी सरमायाकारी हो गई तो गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। 24 सरकारी कारोबारी इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। PIA की निजकारी का दूसरा राउंड रवा माह शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान का राबता। बिजली की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ का मिशन जारी रहेगा। फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ की बिजली की कीमत कम होने पर अवाम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई और कम होगी। मईशत में बेहतरी से आवाम की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ की एहसन इकबाल को पार्टी इजलास बुलाने की हिदायत। पंजाब में जराइम पर काबू पाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। पुलिस ऑर्डर जारी। कत्ल, चोरी, डकैती समेत 18 संगीन जराइम की तफ्तीश नया महकमा करेगा। मुद्दई की दरखास्त पर अहम केसेस की तफ्तीश भी मुंतकिल की जा सकेगी। CCD जमीनों पर कब्जे के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की इमारतें, गाड़ियां और जदीद आलात खरीदने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका आसान करेंगे। टेक्नोलॉजी से निज़ाम में शफाफियत लाएंगे। नए टैक्स फाइलर से 105 अरब रुपए हासिल किए। रवां साल ताजरों ने 413 अरब रुपए टैक्स दिया। 3 साल में टैक्स टू GDP शरह 13% पर ले जाएंगे। IMF का वफ्द मई में पाकिस्तान आएगा। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब डॉलर से ज़ायद होंगे। रवां माली साल तरक्की की शरह 3% रहने का इम्कान है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सर कटवा देंगे, नहरों के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे।
किसी सूरत नहरों को नहीं बनने दिया जाएगा। पानी सिंध के करोड़ों लोगों की ऑक्सीजन है। पंजाब हुकूमत अब तक वाजे नहीं कर सकी पानी कहां से आएगा। शहबाज हुकूमत के नहीं, अवाम के साथ हैं। नहरों पर सियासत करने वाले ज्यादातर पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। ये जमातें काउंसलर की एक नशिस्त नहीं जीत सकी। बिलावल भुट्टो ने वाजे किया, अफरा तफरी कबूल नहीं करेंगे। आजमा बुखारी पीपल्स पार्टी और नून लीग का टकराव चाहती हैं। पंजाब हुकूमत का पीपल्स पार्टी को नहरों के मसले पर विफाकी हुकूमत से बातचीत का मशवरा। वजीर इत्तलात आजमा बुखारी ने कहा, नहरों के मामले पर सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, इनसे लड़ाई नहीं। बिलावल भुट्टो की बातों पर रद्द अमल नहीं देना चाहते। फंड्स लेने के लिए विफाक से बात कर सकते हैं तो पानी पर भी करें। वजीर आजम जल्द एक और खुशखबरी का ऐलान करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में नए सर्विस स्टेशन बनाने पर पाबंदी। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, पंजाब में मामूल से 42% कम बारिश हुई। एक कार वॉश के दौरान 400 लीटर तक पानी जाया होता है। सीनियर अजीज सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई हुकूमत दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकाम है। अली अमीन गंडापुर अपने हल्के में नहीं जा सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस अमन आमा पर होना चाहिए। पीटीआई ने कहा था, तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों। बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर पिछली कई दहाइयों से जारी है। पीटीआई दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी है। विफाकी हुकूमत ना खुद बात करती है ना हमें करने देती है। बिलावल भुट्टो विफाकी हुकूमत में बराबर के हिस्सेदार हैं। कोयटा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाजत ना पहले दी ना अब दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। सूबाई हुकूमत की कोशिश है कि मुज़ाकरात से मसाइल हल हों। असद कैसर के बाद आतिफ खान का भी पार्टी लीडरशिप से अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी तवानाइयां अमन व अमान और बेहतर गवर्नेंस पर लगाएं। सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमाओं ने राब्ता किया। पार्टी रहनुमाओं ने कहा, बयानबाजी से बानी को नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें बेबुनियाद हैं। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर ने कहा, पार्टी की सीनियर क़यादत ने अली अमीन गंडापुर के बयानात पर नोटिस लिया। सियासी कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी। इख्तिलाफात पार्टी का हुस्न है। सबसे अपील करता हूं, एक पेज पर रहें। ना वर्कर्स अली अमीन के साथ हैं, ना मेरे, ना ही आतिफ खान के साथ। पीटीआई के बगैर हमारी कोई हैसियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीडीएम अभी तक नहीं टूटी, लेकिन इसका सदर ऑपोजिशन में और बाकी जमातें हुकूमत में हैं। 26वीं तरमीम में कोई फैसला ऑपोजिशन जमातों की मुशावरत के बगैर नहीं किया। फिर नए मसाइल क्यों पैदा किए जा रहे हैं? ऑपोजिशन को इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। टॉन्सा में जलसे से खिताब में कहा, जुल्म और जबर के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। फलस्तीन से लेकर कश्मीर और बर्मा तक मुसलमान जल रहे हैं। जल्द कौमी कन्वेंशन बुलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। 13 नए सहूलत बाजारों के मंसूबे अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। जिला इंतजामिया को अराजी मुख्तस करने की हिदायत कर दी। क़याम का जामे प्लान भी तलब कर लिया। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। कांगला में गाड़ी खाई में गिर गई, 4 नौजवान जाम बहक, 1 जख्मी। मुल्तान से ईद मनाने गए नौजवानों की गाड़ी खाई में गिरी। अहले खाना के मुताबिक नौजवान ईद के दूसरे रोज मुल्तान से रवाना हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बडगराम में पुरानी दुश्मनी 4 जाने ले गई। 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जैकबाबाद में 3 बच्चे नाले में गिर गए, 2 बच्चे जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक नाले में गिरने के बाद दम घुटने से बच्चों की मौत हुई। सोने की कीमत में बड़ी कमी, 1 तोला सोना 5,500 रुपए सस्ता, कीमत 3,20,000 रुपए हो गई।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सरकारी इदारों की वजह से सालाना 1000 अरब रुपए तक का नुकसान होता है। निजकारी का अमल तेज़ी से आगे चलेगा। पेंशन इस्लाहात के लिए पेंशन फंड बनाया है। तफसीलात ज़र का 36 अरब डॉलर का हदफ हासिल करेंगे। कर्जों में सूद की अदायगी में 1 ट्रिलियन रुपए की कमी आएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की सियासत कर रही है। नून लीग ने भी वोट के बजाय इक़्तिदार को इज्जत दो की बात की। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से PTI की हुकूमत है, लेकिन सूबे के हालात खराब हैं। गलत तरीके से इक़्तिदार में आने वाले अपनी जेबें भरेंगे। मुल्क में कानून की हुक्मरानी तक निज़ाम ठीक नहीं होगा। MQM का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद का मुतालबा। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध हुकूमत वरसा को 1-1 करोड़ रुपए दे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन में तरामीम कराची को तबाह कर देंगी। पीपल्स पार्टी से गुजारिश है, करप्शन को रोकें। कराची और हैदराबाद के लिए 20 अरब रुपए के टेंडर जल्द जारी होंगे। बिजली की कीमत में रिलीफ पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर एक दिन नहीं चल सकती। मुस्लिम लीग नून से था, मुल्की मफाद में किया। गैर जिम्मेदाराना सियासत के कायल नहीं। मुखालिफिन अवामी तरक्की की मिशन में मुदाखलत बंद करें। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनते ही सुनहरी दौर का आगाज होगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, तमाम फैसले हुकूमती इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेकर किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को नाराज नहीं करना चाहते। तमाम मसाइल मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर हल करेंगे। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा, किसी भी जमात के साथ टकराव नहीं चाहते। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद ने कहा, हुकूमत ने बिजली की कीमतों पर आवाम को धोखा दिया। PTI दौर में बिजली का यूनिट 17 रुपए का था, अब 37 रुपए का है। हुकूमत ने किसानों के हाथ बांध दिए। गंदुम दरामद करना पड़ेगी। विफाकी और पंजाब हुकूमतें दोनों मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। अवाम की खुशहाली से ही मुल्क की खुशहाली मुंसलिक है। हुकूमत ने सियासत के बजाय मुमलिकत को तरजीह दी। बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में जुल्फिकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर भी फातिहा खानी की। मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो और नुसरत भुट्टो के मज़ार पर भी हाजिरी दी। बिलावल भुट्टो ने कायदीन की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर सिंध का कराची में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद के अहल खाना को प्लॉट देने का ऐलान। मुतासरीन को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुला लिया। कामरान टिसोरी ने कहा, हर शहरी के अहल खाना को प्लॉट दिया जाएगा। सियासी जमातें और डंपर माफिया मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। मैं नफरत की सियासत नहीं करूंगा। डंपर हादसे में जाँ बहक खातून के अहल खाना को प्लॉट देने और बच्चियों की तालीम के अखराजात उठाने का ऐलान। सवात में कालाम और मोहडंड झील के दरमियान ग्लेशियर से रखा। सड़क पर बर्फ ही बर्फ। रास्ते बंद होने से सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। लोग पैदल चलने पर मजबूर। इंतजामिया ने क्रेन की मदद से बर्फ हटाना शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के लिए जाने वाले पहले रास्ते से आगाही लें। नारान, सिरीपाए, बाबू से टॉप और झील सैफुल मुलूक जाने वाले रास्ते बंद। अपर चित्राल में वादी शिंदूर पास भी बंद। महकमा सयाहत ने कहा, लोअर चित्राल और गलियात के तमाम रास्ते सयाहों के लिए खुले हैं। वादी कुमराट सिर्फ 4x4 गाड़ियों के लिए खुला है। कराची एयरपोर्ट से मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मुसाफिर के सामान से 5.5 किलो मनशियात बरामद। हुकाम के मुताबिक मनशियात की मालियत 4.5 करोड़ रुपए से जायद है। मुसाफिर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया।